नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर बात होगी नवरात्र से पहले निशाने पर लखनऊ। आज हम ये क्यों कह रहे हैं कि नवाबों की नगरी निशाने पर क्यों है। दरअसल कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, लेकिन नवरात्र के पहले क्या राजधानी लखनऊ किसी के निशाने पर है? क्या धार्मिक भावनाओं को आहत कर हिंदुओं को भड़काने का षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या लखनऊ का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते 8 दिन में दूसरी बार लखनऊ की सड़क पर गोवंश का कटा सिर मिला है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जानबूझकर ये सब किया जा रहा है ताकि शहर की आबो हवा में अशांति फैलाई जा सके। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि आखिर कौन है इसके पीछे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। सूबे की राजधानी लखनऊ में उस वक्त हंगामा मच गया जब अर्जुनगंज इलाके में गौवंश का सिर पड़ा मिला। ये खबर इलाके में आग की तरह फैली और देखते ही देखते भारी संख्या में लोगों की भीड़ यहां जमा हो गई। अर्जुनगंज इलाके में नवरात्रि से ठीक एक दिन पहले गौवंश का सिर काटकर फेंक दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जानबूझकर नवरात्रि में माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। ये पुलिस चौकी पास में हुआ है, 500 मीटर पुलिस चौकी आगे है। हाँ, उसके सामने से घटना हो रही, बड़ी शर्म की बात है। ठीक है, हमको 8 बजे सूचना मिली है जब से हम लोग आए हैं कि यहाँ से सर हटा दिया गया। हम चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हुए, हम लोगों को शर्म मिले, हम लोग अंतिम संस्कार का बड़ा पूजा पाठ करके करेंगे। हम लोग वापसी कुछ किए। स्थानीय लोगों का कहना है कि नवरात्रि शुरू होने वाली है और ऐसे में ये हरकत बिल्कुल भी ठीक नहीं। हिंदूवादी लोग इस मामले में पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग करने पर अड़े हैं कि यहाँ पे बछड़े का सर या गौ माता का अंश काट करके रखा गया है। हम लोग आए, देख करके मन बहुत व्यथित हुआ। सूचनाएं शासन प्रशासन को दी गई। मेरा निवेदन है शासन से जो भी इस तरीके के कार्य कारित किए हैं उनको कठोरतम सजा मिले, क्योंकि इस समय नवरात्रि का चल रहा है। हम लोग भी अभी कल मंदिर की साफ सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस कार्य को करने वालों की मंशा निश्चित रूप से यही है कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जाए। पुलिस इस घटना के बाद आसपास के सभी क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है। मामले की जांच के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। पुलिस ने लोगों से इलाके में शांति और सौहार्द बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही किसी भी प्रकार की भ्रामक या उकसाने वाली सूचना सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रसारित न करने की भी अपील की है। एक बार फिर लखनऊ में के अर्जुनगंज में गाय के बछड़े का सर मिला है। पुलिस प्रशासन के लोग यहां पर पहुंचे हैं। तमाम पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं जो कि जांच कर रहे हैं, क्योंकि ये सामने वाले घर में सीसीटीवी कैमरा लगा है और सीसीटीवी कैमरे से उसको तलाश किया जा रहा है कि आखिर में बछड़े का जो सर था वो कौन लेकर यहाँ पर आया। क्या कोई साजिश थी या किसी और वजह से गाय के बछड़े का सर यहाँ पर मिला है। कैमरा पर्सन देशराज के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। तो सवाल यह है कि राजधानी लखनऊ नवाबों की नगरी कहा जाता है। हिंदू मुसलमान काफी संख्या में, मुस्लिम भी है, लेकिन यहाँ कौन सौहार्द बिगाड़ने वाला है? ये पहला सवाल है। लखनऊ के सौहार्द बिगाड़ने की साजिश हो रही है। कौन खराब करना चाह रहा है लखनऊ का माहौल? किसके निशाने पर है लखनऊ के गोवंश? ये हमारे महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी, क्योंकि आपको बता दें कि लखनऊ में इस तरह की घटनाएं बहुत कम आती हैं और अब ऐसे अचानक 2 बार से ऐसा क्यों हो रहा है? तो 8 दिन 2 बार गोवंश की हत्या। नवरात्र से पहले किसके निशाने पर लखनऊ? देखिए, एक तरफ ईद चल रही है, ईद की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ नवरात्रों की तैयारी हो रही है। अभी रमजान का महीना चल रहा है मुस्लिम समाज का। ऐसे में क्या कोई जानबूझकर कोई साजिश, और वो भी राजधानी लखनऊ के अंदर? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे हम। तो नवरात्र से पहले माहौल बिगाड़ने की कोई साजिश तो नहीं हो रही? तो चलिए, हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ राजू दास, हिंदू धर्मगुरु जुड़ेंगे। शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ, प्रवक्ता हिंदू महासभा के जुड़ेंगे। शोएब अहमद, मुस्लिम स्कॉलर जुड़ेंगे। कारी अबरार जमाल मौलाना है, वो हमारे साथ जुड़ गए। कारी अबरार जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं जब तक और बाकी मेहमान हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। कारी अबरार साहब, कैसे देखते हैं राजधानी लखनऊ में इस तरह के गोवंश की घटनाएं, उनके सिर मिलना
और फिर नवरात्र और ईद का भी देखिए अब आने की तैयारी, ईद की भी तैयारी हो रही है। इससे कैसे देखा जाए, इसे क्या माना ना जाए कि ये साजिश है माहौल बिगाड़ने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, यकीनन इस तरह आप लोगों से पता चल रहा है कि इस तरह की कोई घटना हुई है, यकीनन वो काबिल मजम्मत है। चूंकि एक तरफ ईद का मौका है, दूसरी तरफ नवरात्रि का दिन शुरू हो रहा है जल्दी, और ऐसे मौकों पर इस तरह की घटनाएं होना यकीनन ये काबिल मजम्मत है। इससे देश का माहौल यकीनन खराब हो सकता है और आपसी भाईचारे को नुकसान हो सकता है। इसलिए इस तरह की घटना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं की यकीनन मजम्मत करता हूं, इनकी यहाँ मजम्मत करता हूं। लेकिन कार्य अपराध जी, ज्यादातर हिंदू जो संगठन है वो मुस्लिमों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्र आ रहे हैं। अब देखिए पहले से ही वैसी दुकानों को लेकर बवाल मचा हुआ है। देखिए, मैं हिंदू मुस्लिम पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन अपराध अपराध होता है। अगर ये घटना किसी हिंदू ने की वो भी अपराध है, और किसी मुस्लिम ने की वो भी अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए ये घटना यकीनन काबिले मजम्मत है। जिसने भी की है उसने भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, देश के अमन को, माहौल को खराब करने की कोशिश की है। यकीनन मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, सिर्फ अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता और देश का कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता, समाज भी, एकता अखंडता भी इसकी इजाजत नहीं देती। लेकिन कार्य ऐसा क्यों लग रहा है? क्या कोई सोची समझी साजिश ही आप मानेंगे या नहीं, कि अगर ऐसा हो रहा है तो? देखिए, चारों तरफ जो बयानबाजी आजकल हो रही है, चाहे वो ईद की नमाज को लेकर हो, चाहे वो पिछले दिनों होली को लेकर हो, नवरात्रि को लेकर हो, यकीनन ये बयानबाजी देश की तरक्की का हिस्सा नहीं हो सकती। देश की तरक्की अमन में है, सलामती में है, इत्तिफाक और इत्तिहाद में है। देश की तरक्की जब तक नहीं हो सकती जब तक आप अपनी जान से ज्यादा अपने वतन से मोहब्बत न करने लग जाओ। देश की तरक्की जब तक नहीं हो सकती जब तक आप देश से और आप देश की हर चीज को, राष्ट्र को, अपने देश को सर्वोपरि न मानने लग जाओ। जब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। हम लोग सपना देख रहे हैं 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का, लेकिन आज भी हम मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, त्योहारों के नाम पर हम लोग लड़ रहे हैं। इस तरह की चीजें यकीनन ये काबिल मजम्मत है, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, क्या ये वही हिंदुस्तान है, उसी हिंदुस्तान में हम लोग सांस ले रहे हैं जिस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया है, जिस हिंदुस्तान को कहा गया है वसुदेव कुटुंब, जो एकता अखंडता की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है, जो गंगा यमुना तहजीब की बात करता है, जो इत्तिफाक इत्तिहाद की बात करता है। क्या उसी हिंदुस्तान में हम लोग रह रहे हैं? यकीनन ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं हो सकता। आज का हिंदुस्तान ऐसा हिंदुस्तान बनकर रह गया है कि अगर कोई सामने से जा रहा है और यकीनन वो सोच रहा है, अगर कोई भगवा कपड़े पहने जा रहा है तो मुसलमान समझ रहा है कि ये आ गए, अगर कोई दाढ़ी टोपी लगाया जा रहा है तो हिंदू समझ रहा है कि ये आ गए। नहीं, फिर जमाल साहब आपको क्या लगता है जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार दोनों तरफ के लोग हैं। कट्टरता दोनों तरफ है, मुसलमानों के अंदर भी है और हिंदू समाज के अंदर भी है। दोनों तरफ कट्टरता है और कट्टरता की इंतहा, बिल्कुल कट्टरता जो है सर चढ़कर के बोल रही है और ये अंत चल रहा है। नहीं, जमाल साहब मेरा एक सवाल है। आप ठीक, क्या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं कह सकते कि कट्टरता नहीं है दोनों, लेकिन आप बताइए ना, आप हिंदुओं को ठीक है आप दोष दे रहे हैं, लेकिन कभी कोई हिंदू को आपने सुना हो कि आपकी कोई यात्रा पर उन्होंने कोई पथराव किया हो, कोई जुलूस पर पथराव किया हो? आपने कोई ऐसा वाकया सुना हुआ? लेकिन आप देखिए बहराइच में क्या हुआ, एक हिंदू शख्स का कत्ल कर दिया गया। तो कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि हिंदुओं ने ये कर दिया, हिंदुओं ने वो कर दिया, जबकि कई बार आपने सुना होगा मुस्लिम कावड़ यात्रा नहीं निकलने देते हैं, मुस्लिम कावड़ यात्रा पर पथराव कर देते हैं। तो जिम्मेदार ये भी तो एक सोचने की बात है कि फिर वो कौन लोग हैं? देखिए, मैं तो हमेशा से कहता हूं कि दाढ़ी वाला कभी चोर नहीं होता। बाज मर्तबा ऐसा होता है कि चोर दाढ़ी रख लेता है। तो मुसलमान पत्थरबाजी नहीं कर सकता, इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता। बाज मर्तबा कुछ फुड़दंगिए, कुछ दंगाई
अपने आप को मुसलमान बता करके, अपने आप को इस्लाम का चहीता बता करके इस तरह माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। यकीनन वो मुसलमान तो होते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नाम के मुसलमान होते हैं। चलिए, मैं लौटूंगा। शोएब अहमद है, मुस्लिम स्कॉलर है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। कारी अबरार जी, मैं आपके पास लौटूंगा। शोएब अहमद जी, आप कैसे देखते हैं लखनऊ में, खासकर राजधानी लखनऊ में इस तरह की घटनाएं, अचानक एकाएक 2 घटनाएं आ जाना 8 दिन के अंदर? सर पहले तो शोएब सिद्दीकी नाम मेरा कर लिएगा सर जी, शोएब सिद्दीकी करिएगा जी जी शोएब सिद्दीकी सर कौन सी घटना वाली बता रहे हैं सर? ये मंदिर वाला मामला गोश्त वाला आया था सर? नहीं, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूं कि 2 गोवंश के सिर मिले हैं 2 जगह, इस तरह की घटनाएं, और हमें लग रहा है कि नवरात्र से पहले कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है राजधानी लखनऊ के अंदर। देखिए सर, ऐसा होता है कि हमेशा आप देखिए, जब कभी हिंदू भाई का त्योहार आए या मुसलमान भाई का, शोएब जी का नाम चेंज कर दीजिए, शोएब सिद्दीकी है वो। जी जी जी। तो सर देखिए होता क्या सर, देखिए जब भी कभी बड़ा त्योहार कोई आता है, चाहे मेरे हिंदू भाई का दिवाली आए, चाहे मुसलमान भाई का ईद आए, तो चंद लोग होते हैं, वो हर समुदाय में हर पार्टी में होते हैं, जो उनको ये बर्दाश्त नहीं होता है कि ये अमन से सुकून से त्योहार निपट जाए। अभी आपने गौ मास की बात करी, बिल्कुल सही कि सर ये बहुत बड़ा कांड होते होते बचा, क्योंकि ये लखनऊ में खदरे में वाकया हुआ था कि सर वो एक खोपड़ी थी, वो मामला मंदिर तक पहुंच गया, मंदिर के बाहर वाला मामला था सर, उसमें बहुत ही संवेदनशील मामला आ गया, वहां पुलिस की गाड़ियां 10-15-20 गाड़ियां आ गई। लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी सर, आप देखिए लखनऊ में सर बहुत अच्छी बात सर ये है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो है बहुत संयम से काम लेता है, जज्बात पे नहीं आता है सर। माहौल बहुत बिगड़ गया था, उसके बाद पुलिस की गाड़ी लग गई, एकदम हिंदू इकट्ठा हो गए, मुसलमान इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। ये खतरे का वाकया सर है, लखनऊ खतरे का। फिर सर जब कैमरे निकाले गए सर, तो आप देखिए कितनी बड़ी घटना होने तो बची। जब कैमरा तब खोला गया सर, तो उसमें कुत्ता था, वो खोपड़ी लेके जाता हुआ दिखा। तो आप समझिए सर, इतना बड़ा हादसा होने से रुका, लेकिन उसमें भी चंद लोग ऐसे थे जो उस फुटेज के अलावा भी तरह तरह की बातें कर रहे थे। तो आप शोएब अहमद जी, क्योंकि देखिए गोवंश की हत्या तो हुई होगी ना, अगर कुत्ता भी लेकर आया तो कहीं ना कहीं ऐसा तो हुआ होगा ना? देखिए सर, अब ये तो आप मीडिया दूसरा मोमेंट देते हैं, मैं तो बड़ी घटना होने से बचने वाली बात सामने आई वो मैं आपको बता रहा हूँ सर। अगर हुई होगी तो जाहिर सी बात है, हमारी हुकूमत जो है, चाहे मरकजी हो चाहे रियासती हो, बहुत सख्त है और उस पर जांच चल रही है। ऐसा नहीं उस वक्त जो मामला, चूंकि रमजान शरीफ करीब था, होली के आसपास का मामला सर। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। शिशिर जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिशिर जी, लगातार राजधानी लखनऊ में घटनाएं बढ़ रही हैं, अभी 2 घटनाएं सामने आई, आप कैसे देखते हैं? हालांकि देखिए दोनों मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि ये चूक कोई भी हो, किसी भी समाज का हो, क्योंकि कुछ चंद लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं माहौल बिगाड़ते हैं, चाहे वो हिंदू समाज के अंदर हो या मुस्लिम समाज के अंदर हो। देखिए विगत में मुझे लगता है 15-20 साल में तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी कि कुत्ता गौ वंश को ले जा करके किसी मस्जिद में, किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में डाला है। आखिर उसको मंदिर ही क्यों मिलता है? अभी हमारे छोटे भाई शोएब जी बता रहे थे, मदेगंज की घटना बता रहे थे। मदेगंज के बाद दूसरी घटना लखनऊ में हुई, उसमें भी सेम उसी तरीके गौवंश दिखा। अब उसको कुत्ता लाए, कैसे सिद्ध करे? लगातार मंदिरों में ही क्यों घटना घट रही है? तो कमजोर पुलिसिंग इसका कारण है। जब सही जगह लोगों को ये लोग छोड़ देते हैं, उसकी वजह होता है। लगातार 2-3-4 साल के अंदर हम 10 घटनाएं 15 घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें मंदिरों की मूर्तियों को खंडित किया गया, उनके अस्त्रों से छेड़छाड़ की गई। तो इन घटनाओं में जब हम जाते हैं, कार्रवाइयां कराते हैं, तो पता क्या चलता है कि लड़का जो पकड़ा जाता है वो मानसिक विक्षिप्त बता दिया जाता है, पागल था वो। लेकिन वो इतना बड़ा पागल था कि उसको मंदिर ही में मूर्ति खंडित करता है और वह कहीं नहीं जाता बेचारा, और पुलिस उनको छोड़ देती है। तो जब सही आदमी को छोड़। शिशिर जी, तो क्या आप लगता है कि एक विशेष समुदाय का हाथ हो सकता है क्या? चलिए मैं लौटूंगा। राजू दास जी भी जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ। राजू दास जी, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? राजधानी लखनऊ में 2 वाकया सामने आए, इन दोनों वाक्यों से एक माहौल को बिगाड़ने की साजिश हो रही है, क्योंकि राजधानी लखनऊ की अगर मैं लंबे वक्त से देखूं, इस तरह की कोई घटनाएं सुनता नहीं हूं राजधानी लखनऊ के अंदर। तो क्या हुआ? 2 गोवंश के वहां हत्या कर दी गई, उनके सिर मिले और मंदिर के सामने फेंका गया। देखिए कितने दुर्भाग्य की बात होता है, गंगा जमनी तहजीब की लोग बात करते हैं,
हिंदू मुस्लिम एकता की लोग बात करते हैं, लेकिन मामले जब आते हैं तो आपने देखा होगा कि जब कांवड़ यात्रा चल रहा था, उस यात्रा में 3-4 मुस्लिम समुदाय के लड़के हिंदू बनकर मस्जिद में ही कुछ ऐसे कृत्य कर दिए कि दंगे हो जाए और जिससे लोगों में बवाल मचे। कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी इस प्रकार के हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश जो शांत प्रदेश है उसमें अशांति करने का प्रयास कर रहे हैं, दंगा कराने का प्रयास कर रहे हैं, और वो प्रयास करते हैं सनातन का कैसे अपमान करे, मंदिर तोड़ देना, मूर्ति खंडित कर देना, वहाँ मांस मंदिरों में फेंक देना, यह तमाम प्रकार से ऐसे घटनाएं। नहीं राजूदास जी देखिए, कारी अबरार हैं, मौलाना है, वो ये भी कह रहे हैं कि देखिए कुछ लोग हिंदुओं में भी है तो कुछ मुस्लिमों में भी है, तो कुछ हिंदुओं में भी तो है ऐसे कट्टर लोग। नहीं, हिंदुओं में कट्टर हैं, वो राष्ट्रवादी हैं, वो देश तोड़ने की बात नहीं करते हैं। वो देश तोड़ने की कहाँ बात करते हैं? वो कहाँ बम धमाका कर रहे हैं? किस मस्जिद को उड़ा दे रहे हैं? नहीं, किस जो है मौलाना का दाढ़ी पकड़ के धर्मांतरण कर दे रहे हैं? कहाँ पर गाय काट के, कहाँ पे सुअर जो है काट कर किस मस्जिद में फेंक दे रहे हैं? ये विषय नहीं है। विषय ये है कि इनके अंदर जो कट्टरता है वो ऐसी कट्टरता है, देश तोड़ने की कट्टरता है, समाज में जहर घोलने की कट्टरता है, समाज में बांटने की कट्टरता है, समाज में सिर्फ इस्लाम। ठीक है, मैं कारी अबरार जी कारी अबरार जी का एक रिएक्शन ले लेता हूं। कारी अबरार, जमाल साहब क्या कहेंगे? राजूदास जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि बताइए कि हिंदुओं में कौन करता है ऐसे? हिंदुओं में तो किसी ने कुछ नहीं किया कि किसी मुस्लिम पर अटैक किया हो या किसी मस्जिद में कहीं ऐसी घटना को अंजाम दिया गया हो। देखिए, राजूदास जी ने एक बात कही कि हिंदू जो कट्टर है वो राष्ट्रवादी है। मैं पहली बात तो ये स्पष्ट कर दूं कि राष्ट्रवादी मुसलमान हो या हिंदू हो, राष्ट्रवादी कभी कट्टर हो ही नहीं सकता। वो कट्टर होता है सिर्फ देश के प्रति, वो कट्टर होता है अपने राष्ट्र के प्रति। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र के प्रति कट्टर है तो वो कट्टर नहीं है, उसको आप कट्टर नहीं कह सकते, उसको देश प्रेमी कहेंगे। वो अपनी वतन, अपनी जान से ज्यादा अपने वतन से मोहब्बत करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी समाज का हो। रही बात गोवंश फेंकने की, ये जितने भी किया है यकीनन ये काबिले मजम्मत है। मैं पहले भी मैंने कहा था, कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, प्रशासन को इसकी गंभीरता से जांच करनी चाहिए। लेकिन जमाल साहब, आपकी कौम पर ही क्यों सवाल उठाए जाते हैं? अब देखिए, हिंदू धर्म गुरु हैं, दोनों जुड़े, दोनों ही आपकी कौम पर सवाल उठाते हैं कि ये लोग करते हैं ऐसा। मैं तो स्वीकार कर रहा हूं ना, मुस्लिम समाज के अंदर भी कुछ लोग हैं ऐसे जो इस्लाम को बदनाम करने की नियत से जितना नुकसान उनको समाज से पहुंचता है उससे ज्यादा नुकसान उनको इस्लाम से पहुंचता है, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम तो वजू का पानी, ज्यादा वजू का पानी बहाने की इजाजत नहीं देता। किसी का खून बहाने की इजाजत कैसे दे सकता है? किसी को परेशान करने की इजाजत कैसे दे सकता है? और रमजानुल मुबारक का महीना, बाबरकत महीना चल रहा है, ऐसे महीने में अगर किसी ने ऐसा काम किया है, यकीनन वो। जमाल साहब, फिर आप जैसे मौलाना लोगों को समझाते क्यों नहीं है उन लोगों को? क्योंकि इससे इस्लाम बदनाम होता है, इससे फिर आपका धर्म बदनाम होता है, और फिर कहीं ना कहीं हिंदू धर्मगुरुओं को सवाल उठाने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तिफाक रखता हूं, लेकिन समझाने के लिए तो जो समझदार होता है उसके लिए तो इशारा ही काफी होता है, और जो नहीं समझ पाता उसके लिए लाखों करोड़ों किताबें भी कम पड़ जाती हैं। हम लोगों की तो यही गुजारिश रही है शुरू से, हमेशा से, कि मुसलमान अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत अपने राष्ट्र से करे, देश को सर्वोपरि माने। जो मुसलमान राष्ट्रवादी होगा वो मुसलमान इस तरीके के कामों को कभी अंजाम नहीं। चले, मैं आ रहा हूं। शोएब सिद्दीकी जी, आपने राजूदास जी को सुना, जल्दी से एक रिएक्शन आपका, फिर मैं राजूदास जी की तरफ करूंगा, फिर रुख शिशिर जी की तरफ। देखिए सर, ऐसा है, नवरात मेरा गालिबन शायद कल से शुरू हो रहा है, कल परसों से, और जाहिर सी बात, ये दोनों जो घटना हुई लखनऊ की बहुत अहम है और बहुत संगीन है। मेरी मुख्यमंत्री से गुजारिश है कि इस पर नजर रखें
और जिसने भी षड्यंत्र रचा है, बात आपने बहुत एक अच्छी बात कही कि मेरे भी समझ में आई कि आखिर ये खोपड़ी कहाँ पे हुआ मामला जो कुत्ता लेके आया, जानवर लेके आए। अगर जो बिगाड़ने का माहौल कर रहा है इस मुल्क में, गंगा जमने की मिसाल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे किसी समुदाय का हो। लेकिन सर हमेशा देखिए सर, भीड़ में अक्सर ये होता है सर कि दूसरे लोग आ जाते हैं, हल्का सा उसको इशारा देकर निकल जाते हैं, नाहक में दूसरी को पिच जाती है। तो मेरी गुजारिश है कि जरूर आप जांच करें, चूंकि नवरात्र मेरे भाइयों को कल शुरू हो रहा है और परसों का ईद है इंशाल्लाह, अगर चांद निकल आए कल तो उस पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और स्कूल की गंगा जमनी तहजीब को जो बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है और जो संविधान से खेलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सर हमेशा दो बातें रहती है, शासनादेश और अध्यादेश। तो शासनादेश से मुल्क चलता है, उससे पहले चलता संविधान से, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी कम्युनिटी का हो। ये एक बड़ी बात है। राजूदास जी देखिए, राजूदास जी आपने देखिए आपने इशारा किया एक विशेष समुदाय पर, लेकिन ये जिम्मेदारी तो सरकार की है ना राजूदास जी। अगर कोई गलत कर रहा है, इंटेलिजेंस है आपके पास, आपको भी पता है कि रोजे का दिन चल रहा है, नवरात्रे आ रहे, तो ये तो पुलिस और इंटेलिजेंस सरकार की जिम्मेदारी। राजूदास जी 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 मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, सरकार तंत्र, सरकारी व्यवस्था ठीक तरीके से जांच करे और जांच कर जो गुनाहगार हो उसको बीच चौराहे पे खड़े करके और ठीक से उसको ठीक किया जाए कि ऐसा दोबारा कोई हिम्मत ना करे। देखिए जिस प्रकार से एक प्लानिंग के तहत है ये मामला, गंभीर विषय है कि किस प्रकार से शांत प्रदेश में दंगा कराया जाए, और दंगा में सबको पता है कि किस प्रकार से स्थिति क्या उत्पन्न होती है। तो निवेदन यही है प्रशासन के लोगों से, इसकी जांच हो, अच्छे तरीके से जांच हो, और जो लोग इसमें प्रायोजित करके ये कार्य किए हैं उसको ठीक से सजा मिले। ठीक है चतुर्वेदी जी, आप लोग एक्टिव रहते हैं, आप फील्ड में रहते हैं चतुर्वेदी साहब, क्या आपको लगता है कि ये किसी मुसलमान ने किया? क्योंकि जब तक जांच नहीं आती, जब तक कोई शिकंजे में नहीं आ सकता, तो हम किसी कौम पर सवाल नहीं उठा सकते ना सीधे सीधे। देखिए ये इस बात को इससे समझिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के आवाज से मात्र 10 किलोमीटर के अंदर में दोनों घटनाएं हो रही हैं। कितनी गंभीर विषय है, और इसके पीछे का कारण मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं हर घटना में पहुंचता हूँ। होता क्या है कि जब हम लोग सड़क जाम करते हैं, घेराव करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद पुलिस दबाव में आ करके जल्दबाजी में घटना खोलने में लगती है। तो जब जल्दबाजी में घटना को खोला जाता है तो जो व्यक्ति पकड़ा जाता है वो नाबालिग निकलता है। ये सोची समझी साजिश के तहत पकड़ा गया तो नाबालिग है, और नाबालिग है या वो फिर मेंटल परेशान, उसको बता दिया जाता है। ऐसे करके वो छूट जाता है। और ऐसी में 10 घटनाएं आपको बता सकता हूँ। लखनऊ का लेटे हुए हनुमान जी मंदिर, दूसरी घटना आपकी चौक चौराहे पे थाने के एकदम बगल में दूसरे मंदिर की घटना, तीसरी घटना महानगर क्षेत्र में, चौथी घटना महानगर क्षेत्र में, पांचवी घटना नीलमथा में लखनऊ में। तो लगातार ये होने का मतलब है कोई बड़ी साजिश की बू आ रही है, कोई बड़ी घटना घटने वाली है। उस मुझे जो लगता है क्योंकि लगातार ऐसे छोटे छोटे प्रयोग जो है कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना का इशारा दे रहे हैं। नहीं शिशिर जी वो ठीक है, लेकिन ये तो पुलिस का फेलियर हुआ ना। तो आप किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि तो तमाम हिंदू संगठन यही इशारा करते हैं कि भाई नहीं, इसमें मुस्लिमों का हाथ होगा। जितनी घटनाएं हुई इन सब में मुस्लिम लड़के पकड़े गए, चाहे लेटे हुए हनुमान जी वाले में उसमें मुस्लिम लड़का पकड़ा गया, पागल बता दिया गया उसको। उसके बाद दूसरा चौक कोतवाली के बगल में जो मंदिर तोड़ा गया, मूर्ति तोड़ी गई, उसमें भी यही हुआ, मुस्लिम लड़का पकड़ा गया। तो इस तरीके से इस आधार पे हम कह सकते हैं कि मुस्लिम लड़के जो या तो नाबालिग होते हैं या उनको पागल बता दिया जाता है, तो थाने लेवल पे घटनाओं को दबाया जाना ये बड़ी घटनाओं को दावत दे रहा है। तो जब तक कड़ी सजा इसमें नहीं होगी, सही लोगों को सही जगह नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक ऐसी वारदातें होती रहेगी। और आप हम लोग डिबेट यहाँ करते रहेंगे और मुसलमानों का बचाव लोग करते रहेंगे कि ये हो ही नहीं सकते, ये कर नहीं सकते। जब ये सवाल, ये कारियाबराज जी यही सवाल है कि हर घटना में देखिए वो कह रहे हैं चतुर्वेदी साहब, हर घटना में मुस्लिम आता है सामने, इसलिए हम सवाल उठाते हैं। देखिए ये सवाल इस घटना पर नहीं, ये सवाल बहुत सारी घटनाओं पर आता है कि आखिर मुसलमान ही शक के कटघरे में क्यों खड़ा हो जाता है आकर के, आखिर मुसलमान को ही मशकूक निगाह से क्यों देखा जाता है। उसकी वजह खुद मुसलमान है
इस्लाम को जितना नुकसान कुछ बदकिरदार मुसलमानों की वजह से पहुंचा है, इतना नुकसान मुसलमानों इस्लाम को किसी दूसरे समुदाय से नहीं पहुंचा है। मैं मुस्लिम नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि खुदा के वास्ते वो कट्टरता को खत्म करके राष्ट्र से मोहब्बत करना सीखे, देश से मोहब्बत करना सीखे, राष्ट्र को सर्वोपरि माने, देश को सर्वोपरि माने। यही गुजारिश मैं मुस्लिम समाज के नौजवानों से गुजारिश करना चाहूंगा। नहीं जमाल साहब, आप जैसे मौलाना तो कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जैसे हैं, अगर सलमान खान ने घड़ी पहन ली राम मंदिर से जुड़ी तो उस पर बवाल हो गया। तो ये चीजें, अगर दुकानें बंद करें, भाई नवरात्र है ठीक है, अगर आसपास मंदिर के आसपास की दुकानें बंद कर रहे हैं तो उस पर भी मुस्लिम धर्मगुरु बहुत सारे मौलाना सवाल उठा देते हैं। तो ये चीजें फिर कैसे प्यार बढ़ेगा, आप खुद बताइए ना सर। प्यार खुद ब खुद बढ़ जाएगा जिस दिन हम लोग राष्ट्र को सर्वोपरि समझने लगे, उस दिन प्यार खुद ब खुद बढ़ने लग जाएगा। होली के मौके पर कितना बवाल उठा, लेकिन मैंने सब लोगों से गुजारिश की कि यदि आपके ऊपर होली का रंग डल जाए तो आप उसको अपना हिंदुस्तानी भाई समझते हुए माफ करके आगे निकल जाएं। ठीक है राजूदास जी देखिए, बहुत अच्छी बात है कि जो तमाम हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर और मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो मौलाना है, वो ये बात कह रहे हैं कि देखिए ये ठीक है, लेकिन पहल दोनों तरफ से होनी चाहिए। और वो खुद कह रहे हैं कि कुछ लोग मुस्लिम होते हैं, कुछ मुसलमानों में भी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं माहौल खराब करते हैं सबको, लेकिन एक नजरिए से ना देखा जाए। नहीं तो सबको कौन एक नजरिए से देख रहा है? हम लोग तो नहीं देखते, किसी को नहीं देखते एक नजरिए से। जो कुछ ऐसे हैं जो उस मानसिकता के हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। और उसमें बुद्धिजीवी, इस्लाम के मानने वाले जो बुद्धिजीवी कौम के लोग हैं, उन्हीं को आगे आना पड़ेगा। राजू दास के समझाने से वो नहीं समझ सकते हैं, ना आपके समझाने से वो समझ सकते हैं। वो समझ सकते हैं जब वो मस्जिद में, मदरसे में बैठेंगे, वहां पर जब ये संबोधन करेंगे, समझाएंगे, तब जाकर वो मानेंगे। और ऐसी मानसिकता के लोग हैं, ये उनको स्वीकार करना पड़ेगा। और उसको ठीक करने का सिर्फ एक ही उपाय है, इन्हीं के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उनसे संवाद करें। नहीं तो फिर योगी जी के तो पुलिस है ही है समझाने के लिए, वो से समझा दे रही है। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी देखिए, अब मामला अब ऐसा हो रहा है, आप भी देख रहे हैं बहुत सारे अब तमाम आपके ही मुस्लिम समाज में से हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए हम पर अत्याचार किया जा रहा है, हम तो नए कपड़े भी नहीं पहनेंगे, देश का माहौल खराब हो गया है। तो ऐसी बातें सामने आएंगी, फिर तो कहीं ना कहीं खाई और बढ़ेगी। देखिए शर्मा जी, ऐसा है कि हमारा इस्लाम जो है बहुत ही सीधा, बहुत नाजुक है। हमारे नबी देखिए, जो औरत कूड़ा फेंकती थी बराबर और मुस्कुरा के गुजर जाते थे, जिस दिन उन पर कूड़ा नहीं पड़ा तो उन्होंने खैरियत जानने के लिए तो घर पहुंचे कि आखिर उसने मेरे ऊपर कूड़ा क्यों डाला। देखिए, माहौल जो बिगाड़ने की कोशिश अगर करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैंने हमेशा मुख्यमंत्री के इस मामले में तारीफ करी कि वो सख्त फैसले जाने जाते हैं, हमेशा सख्त फैसला लेते हैं, फौरी लेते हैं। और ये गुजारिश भी हमेशा करी कि निष्पक्ष जांच हमारे मुख्यमंत्री जी करें, चाहे कोई समुदाय का हो, उसे बख्शा ना जाए, नाहक किसी आवाम को ना पीसा जाए। देखिए, होता क्या, त्योहार जैसे आपने कहा कि हम त्योहार नहीं मनाएंगे, ऐसा नहीं है सर। देखिए, जो जुल्म हो रहे हैं वो सब पे हो रहे हैं, और कुछ चंद सालों से मुसलमान टारगेट पे आ रहा है। और कोई मतलब भी होता है तो मुसलमान टारगेट पे आ जाता है। जैसे आप देखिए, कोई मामले ले या डिबेट दूसरे ऊपर चली जाएगी, लेकिन मेरी गुजारिश हमेशा सबसे रही है कि मुल्क गंगा जमनी की मिसाल है, इसमें आप फूट डालने की बात ना करें। हिंदू भाई मेरा हमेशा हमसे बड़ा रहा, वो राम है, मैं छोटा हूं, मैं लक्ष्मण हूं। मैंने आपको राम मान लिया, आप भी हमको लक्ष्मण मान लिए। लेकिन होता क्या, चंद लोग होते हैं, चाहे मुसलमान में, चाहे हिंदू में, किसी समुदाय में, किसी पार्टी में हो, उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि इतना बड़ा त्योहार या इतना अमन, इतनी बड़ी आबादी, हिंदुस्तान की 1.5 अरब की आबादी है, इतना सुकून से प्रोग्राम कैसे निकल जा रहा है, इसमें कुछ ना कुछ छीटा कसी करी जाए और माहौल बिगाड़ा जाए। तो माहौल जब बिगड़ता है तो मैंने बात कही, कोई भी एजेंसी जांच करे, निष्पक्ष जांच करे। जब आप देखिए, कभी कभी सर ये होता है कि मुस्लिम मुजरिम बड़ा फर्क होता है सर। जहां कोई बात होती है टारगेट पे सीधे मुसलमान आ जाता है कि उसने ये किया होगा, उसने वो किया होगा। देखिए, ऐसा नहीं, जब आप शोएब सिद्दीकी होता भी है ना, जब घटनाओं में सामने आता है। आप देखिए, शिशिर चतुर्वेदी जी खुद कह रहे हैं
कि जितनी भी घटनाएं थी उसमें मुस्लिम आ जाता है सामने नाम। देखिए वो शिशिर भाई मेरे बड़े भाई, मैं उनकी बात की बहस से मैं आपको अपनी बात बता दूं सर, जो अभी हाल में 2 मामले हुए हैं लखनऊ में गौ मांस वाला, बहुत गलत हुआ है। मैं मजम्मत करता हूं आपके चैनल से, अभी 2 डिबेट में सुबह भी इस पे दी है, मैंने मजम्मत की और मैंने ये कहा, ये हकीकत है। बात बहुत अच्छी आपने कही कि आखिर वो खोपड़ी कहीं से तो आई होगी, बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए देखिए, मैं एक सबसे बड़ी बात है, शोएब सिद्दीकी जी, कारी अबराज साहब और जिस तरह शिशिर जी भी बात कर रहे हैं, राजू दास जी बात कर रहे हैं, अगर इस तरह की प्यार की बात हो, इस तरह अच्छी अच्छी बातें हो, तो फिर तो हिंदू मुसलमान हो ही नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, फिर तो माहौल बिगड़े ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, राजू दास जी आपका भी, शोएब जी आपका भी, शिशिर साहब आपका भी और कारी अबराज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।